तीन जादुई भाभियां। रामवीर सिंह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसे सब सम्मान की नजरों से देखते थे। उसके घर में उसके अलावा उसकी तीन भाभियां रहती थी। एक सड़क हादसे में उसके तीन भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अब तीनों भाभियां उसके साथ रह रही थीं। उसकी भाभियों के नाम थे सोनल, सरगम और नीलम। तीनों ही भाभियां घर से कभी बाहर नहीं निकलती थीं। गांव के लोगों ने कई बार रामवीर से इस बारे में पूछा, लेकिन वो हर बार बात को टाल देता था। एक दिन रामवीर से उसके घर में एक लड़की काम मांगने के लिए आई। रामवीर ने उसकी हालत देख उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। वो लड़की मन लगाकर घर में काम करने लगी, लेकिन कुछ दिनों में उसे भी शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रामवीर अपनी भाभियों को किसी से बात भी नहीं करने देता था और नौकरों को तो उनके कमरे में जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। एक दिन वो लड़की अनजाने में उन तीनों के कमरे में चली गई और वहाँ का नजारा देख दंग रह गई। कमरे में तीनों भाभियों को बांध कर रखा गया था। ये देखकर लड़की ने जल्दी से उन तीनों को खोला और पूछा, आपको यहाँ किसने बांध कर रखा है और क्यों? वो रामवीर बहुत बुरा आदमी है, उसने हमें यहाँ कैद कर रखा है। बुरा आदमी? लेकिन वो तो सबकी मदद करते हैं, उन्होंने ही तो मुझे नौकरी पर रखा है। नहीं नहीं, वो तो बस दुनिया वालों को दिखाने के लिए अच्छा बनता है, लेकिन वो बहुत बुरा है। लेकिन उन्होंने आपको यहाँ कैद क्यों कर रखा है? आप तो उनकी भाभी हो ना? नहीं, हम उसकी भाभियाँ नहीं हैं। उसने सबसे झूठ बोला है। वो हमें जबरदस्ती पकड़कर यहाँ लाया है। हाँ, हम तो यहाँ से कई कोसों दूर बसे परी लोग की परियां हैं। एक दिन जब हम धरती पर घूमने आए थे, तब रामवीर ने हमें देख लिया था और हमारी जादुई छड़ियाँ चोरी कर हमें बंधक बना लिया। इसके बाद गांव वालों को अपने भाइयों के मरने की कहानी सुनाकर हमें यहाँ रखने लगा। हमारी ही जादुई छड़ियों की वजह से वो इतना अमीर बना है। उसने जादुई छड़ियों को कहीं छुपा रखा है। वो जानता है कि उनके बिना हम तीनों यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। सोनल ने सारी सच्चाई उस लड़की को बता दी। मैं आप तीनों की मदद करूँगी, लेकिन तुम जादुई छड़ियों को कैसे ढूंढोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए। अब मैं चलती हूँ। रामवीर के घर आने का समय हो गया है। जल्दी ही आपकी जादुई छड़ियों को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। रामवीर घर पर आया और तीनों को कमरे में बंधा देख वापस अपने कमरे में आ गया। रात को जब रामवीर सो गया तो उस लड़की ने अपने कमरे से निकलकर रामवीर के तकिए के नीचे से चाबी निकाली और अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के खुलते ही पूरे कमरे में रोशनी हो गई, जिससे रामवीर जाग गया। ए लड़की, क्या कर रही है तू यहाँ? रामवीर की आवाज सुनकर लड़की घबरा गई और तीनों जादुई छड़ियों को लेकर उन तीनों परियों के कमरे की तरफ भागी। रामवीर भी उसके पीछे पीछे भागा। लड़की ने जल्दी से कमरा बंद किया और तीनों परियों की रस्सी खोल उन्हें उनकी जादुई छड़ियाँ पकड़ा दी। अपनी जादुई छड़ी वापस पाते ही तीनों अपने असली रूप में आ गईं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी शक्तियाँ हमें लौटा दी। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो रामवीर बाहर गुस्से में दरवाजा पीट रहा है, उसका कुछ करना होगा। हाँ, अब हम उस रामवीर को सबक सिखाएंगे। तीनों परियां लड़की को लेकर जादू से कमरे के बाहर आ गई और रामवीर को देख बोली, दुष्ट रामवीर, हम यहाँ हैं, अब पकड़ के दिखाओ हमें। जैसे ही रामवीर उन्हें पकड़ने उनकी तरफ भागा तो वो तीनों परियां लड़की के साथ गायब होकर दूसरी जगह पहुँच गयी। हम यहाँ हैं। ये सुनकर रामवीर उन चारों को पकड़ने उनकी तरफ लपका। तभी सोनल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रस्सी से उसे बांध दिया। उसके बाद सरगम परी ने उसे हवा में उछाल कर नीचे पटक दिया। रामवीर दर्द के मारे चिल्लाने लगा, ओह, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे मत मारो। तुमने हमारा बहुत फायदा उठाया, हमें कष्ट पहुँचाया और तो और हमें बंधक भी बना कर रखा। वो तो भला हो इस लड़की का जिसने हमारी मदद की। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर वो तीनों परियां उस लड़की को लेकर वहाँ से गायब हो गईं।
और उनके जाते ही रामवीर ने जादू से जो कुछ भी बनाया था सब गायब हो गया। रामवीर का घर वापस झोपड़ी में बदल गया और वो पहले जैसी हालत में हो गया। सच को जितना भी छिपा लिया जाए वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम नहीं करना चाहिए।